नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ स्वागत है। हम सभी आज 253वें सत्र में 253rd सेशन है, जिसमें श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों के क्रम में स्कंद 4 अध्याय 20 आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन का प्रमुख स्रोत, प्रमुख प्रेरणा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई सुंदर पुस्तक है। उनके तात्पर्यों के मार्गदर्शन में प्रकाश में एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तत्पश्चात संदर्भ सहित सारे ज्ञान को संग्रहित करके प्रस्तुत किए गए संकलित तात्पर्य के माध्यम से इस विषय को समझना है। तो जैसा सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन कर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सदैव की तरह सभी से विनम्र अनुरोध है, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करें, संस्कृत के सुंदर श्लोकों का वाचन करें, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए अद्भुत तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को श्रवण करें। तो आरंभ करेंगे संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए। अध्याय 19 राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ थे, जहां 42 श्लोक थे। उससे पहले पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन था। अध्याय 17 में महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना था। अध्याय 16 में बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति थी, क्योंकि अध्याय 15 में राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक का वर्णन था। तो ये छठा अध्याय है जहां महाराज पृथु के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया जा रहा है। ऋषियों द्वारा उनके पिता राजा वेन के मृत शरीर के दोनों भुजाओं के मंथन से उत्पन्न हुए विष्णु के शक्ति स्वरूप राजा पृथु सभी उपस्थित दिव्यजनों की स्तुतियों के पश्चात प्रजा द्वारा ये कहे जाने पर कि अन्न का अभाव है, जबकि उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म में कोई रिक्तता नहीं है, कुपित हुए महाराज पृथु पृथ्वी को मारने चले हैं। पृथ्वी ने गाय का वेश धारण किया है, समस्त लोकों में भ्रमण की है। किसी ने भी जब पृथ्वी की सहायता नहीं की है, क्योंकि ये भगवान की लीला का क्रम चल रहा है, तो असहाय दयनीय अवस्था में पृथ्वी महाराज पृथु से स्वयं को दोहन करने का प्रस्ताव करती हैं। कई श्रोताओं का विषय था कि प्रश्न था कि कैसे इस विषय को समझें कि पृथ्वी का दोहन हो रहा है। पृथ्वी का दोहन इस बात को स्पष्ट करता है कि पृथ्वी को ब्रह्मा जी द्वारा सभी प्रकार के संसाधन प्रदान किए गए हैं, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे औषधि हो, बहुमूल्य रत्न हो या खनिज हो। तो देवताओं की आवश्यक वस्तु सोम रस से लेकर राक्षसों की सुरा तक सब कुछ इसी धरती पर उपलब्ध है। ये एक संकेत है हमारे कर्म हमें मनुष्य से, देवता से लेकर भगवत भक्ति तक के ऊर्ध्वगमन की ओर प्रेरित कर सकते हैं, या राक्षस योनि तक के, पाताल लोक तक के निम्न, जहां सर्प भी आते हैं पृथ्वी से अपने लिए आवश्यक वस्तु प्राप्त करते हैं, असुर भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि देवता भी आते हैं। तो ये दोहन इस संदर्भ में है कि जब एक बार मनुष्य शरीर मिला है, जहां भगवान को सुनने समझने की, हमारे जीवन में क्या करनी है अकरनी है, इस व्यवहार को सापेक्षिक रूप में अनुभव करके जीने की
विधा समझ में आए और उसके बाद भी हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए ना करें, तो वास्तव में हम पृथ्वी द्वारा दिए गए साधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो पृथ्वी के द्वारा सुझाया गया है महाराज पृथु स्वयं मनुष्य मात्र के लिए और उसके पश्चात उनके संकेत से अन्य लोकों के अन्य निवासियों के प्रमुख प्रतिनिधित्वों के रूप में सभी माता पृथ्वी से अपने लिए जिसके लिए जो आवश्यक है वो प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात अध्याय 19 में पिछले दो सत्र में जहां हमने श्रवण किया राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, तो वहां पर भौतिक लोलुपता का उदाहरण कैसे समझा जाए उसके लिए इंद्र का व्यवहार दिखाया गया है कि वही अश्वमेध यज्ञ कर रहे पृथु जिनके बारे में समस्त लोकों में ये ज्ञात हो चुका है कि वो विष्णु के शक्ति स्वरूप अवतार हैं, विस्तार हैं। इंद्र तब भी उनका घोड़ा चुरा के ले जाते हैं कि कहीं भौतिक समृद्धि में पुस्तकों के अनुसार ये मेरे बराबर ना हो जाए। तो देवताओं द्वारा की जाने वाली ऐसी घटना को आचार्य लोग दो रूपों में प्रस्तुत करते हैं। पहला तो ऐसा करके वो भगवान के यश को और चमकने का मौका देते हैं, क्योंकि भगवान हर बार चाहे वो इंद्र के रूप में गोवर्धन लीला हो, चाहे ब्रह्मा के रूप में ब्रह्म विमोहन लीला हो, चाहे यहाँ इंद्र के द्वारा पृथु के यज्ञ से घोड़ा चुराने की ये घटना जो हम श्रवण कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि देवता उन्नत जीवों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन्नत जीव कहने का अर्थ हुआ कि देवताओं द्वारा ये आचरण प्रस्तुत किया गया है जिससे मनुष्य मात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि कैसे देवता अत्यंत समृद्ध संपन्न होने पर भी यदि जीवन में भगवान विस्मृत हो जाएं तो असुरक्षित अनुभव करते हैं। तो हमारे जीवन में भी जो अत्यधिक संपन्न मनुष्य दिखते हैं वो हमें जो जितना संपन्न है वो उतने असुरक्षित दिखता है। तो पृथु के यज्ञ से अश्व चुराए जाने पर महाराज पृथु के पुत्र को दो दो बार अत्रि मुनि साधु सन्यासी गेरुआ वस्त्र केसरिया वस्त्र धारण किए हुए इंद्र के पीछे भेजते हैं और वो भी इस भौतिक जगत की मनुष्यों की मति को बुद्धि को प्रस्तुत करता है कि कैसे केवल किसी के वस्त्र विन्यास से हमें उसके चारित्रिक विशेषता का आकलन नहीं करना चाहिए। बाद में हमने देखा पिछले अध्याय में ये कैसे ब्रह्मा जी को उपस्थित होकर पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित करना पड़ा। महाराज पृथु को कहना पड़ा कि आपको 100वां यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, इतने अनेक यज्ञ करके आप यज्ञ करके भी क्या प्राप्त करेंगे? इंद्र को प्रवृत्त हो रहा है बार-बार पाप कर्म करने के लिए, यज्ञ को मत कीजिए। तो वहां उस क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने पे वहां वो श्रृंखला समाप्त हो रही है जहां ब्रह्मा द्वारा इंद्र के प्राणों की रक्षा की गई है महाराज पृथु को समझाकर। तो आज के सत्र के लिए महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्राकट्य है जिसमें 38 श्लोक हैं और इस श्लोक की श्रृंखला समाप्त होने पर स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या हमारी 862 और पूरे श्रीमद् भागवतम से 3479 हो जाएगी। तो आरंभ करेंगे इस सत्र को जहां हम इस सत्र के वर्णित श्लोकों की विषय सूची को देखेंगे, पर उससे पहले मंगलाचरण। तो सभी वरिष्ठ जनों के प्रति, विद्वत जनों के प्रति, गुरु आचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति विनम्रता ज्ञापित करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का सत्र स्कंद 4 अध्याय 20 से। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्राकट्य हो रहा है। तो चित्र में हम देख सकते हैं गरुण के साथ साथ सुंदर भगवान को यहाँ पर दिखाया गया, शंख चक्र गदा पद्म। श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक भगवान विष्णु का पृथु को निर्देश है। श्लोक संख्या 17 से 22 तक भगवान का महाराज पृथु से स्नेहपूर्ण संवाद है। श्लोक संख्या 23 से 31 तक पृथु महाराज की प्रार्थनाएं हैं और 32 से 38 तक भगवान का वर देकर प्रस्थान है। तो ये विषय कैसे समझें कि भगवान के शक्ति स्वरूप विस्तार में महाराज पृथु आते हैं और स्वयं महाविष्णु स्वयं जब प्रकट हो रहे हैं तो वो एक दूसरे की परस्पर स्तुति और एक दूसरे को वरदान, एक दूसरे को नहीं भगवान वरदान देकर प्रस्थान करें। तो भगवान विष्णु का प्राकट्य जब यहाँ पर बताया गया है, इसके लिए कृष्ण कथा से एक बहुत ही सुंदर घटना है। जब अर्जुन द्वारका में है और एक ब्राह्मण के घर से उन्हें चित्कार भरी आवाज सुनाई देती है। जब वो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ब्राह्मण की 3 संतानों की जन्मते ही मृत्यु हो गई है और चौथे के लिए उसकी पत्नी अभी प्रसूति गृह की ओर बढ़ी है। तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कोई है क्षत्रिय जो मेरे संतान की रक्षा कर सके? कहाँ कैसे मर जा रही हैं संतानें? अर्जुन ने सुना तो वो रह ना पाए और बोले कि मैं रक्षा करूंगा। पर घटना क्रम कुछ इस प्रकार से है कि जब चौथी संतान उत्पन्न होती है, अर्जुन अब ब्राह्मण के साथ बाहर कुटिया के रक्षा कर रहे हैं, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, कुछ नहीं, कहीं कोई कठिनाई नहीं और तो भी संतान की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं अपने वचन की रक्षा ना कर पाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो वो चिता सजाने के लिए अग्नि काष्ठ सबको लाने लगे और भगवान को जब ये पता चला तो भगवान ने कहा, ऐसी कठिन स्थितियां क्यों उत्पन्न कर देते हो हमेशा? मुझसे चर्चा तो की होती। चलो ब्राह्मण के पुत्र को लेकर आते हैं, संतान को लेकर आते हैं। तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों को पार करते हुए ब्रह्म ज्योति के उस पार कौन थे? महाविष्णु थे। महाविष्णु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विस्तार क्रम में स्वयं आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो केवल आपके दर्शन के लिए, पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन के लिए, महाविष्णु ने कहा कि मैंने तो केवल आपके दर्शन के लिए ये पूरी लीला रची है। कहने का भाव ये है कि भगवान के सभी विस्तार, जैसे हम मनुष्य स्वयं भगवान से उद्भूत होते हैं, जैसे मकड़ी जाला स्वयं बनाती है और फिर अपनी प्रसन्नता के लिए और फिर स्वयं उसको निगल लेती है, नष्ट कर लेती है, वैसे ही जीव भगवान से उद्भूत होके भी अपने संबंध को स्निग्ध रखने के लिए, सिक्त रखने के लिए, अर्थात अम, घनिष्ठ रखने के लिए
उसका अनुभव अपने मन मस्तिष्क में सजीव रखने के लिए, सरलतम शब्द अगर मैं सोच सकती हूँ तो ये है सजीव रखने के लिए स्वयं कई बार लीला रूप में प्रस्तुत होते हैं। जैसे महादेव हैं, जहाँ राम की कथा चलती है तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ महादेव उपस्थित होते हैं। और कई बार वो ऐसा शरीर, ऐसा वेश धारण करके राम कथा, राम पंडाल कथा के पंडाल के बाहर रहते हैं, जिससे कोई अन्य आकर उन्हें विक्षेप न डाल सके। तो भगवान की कथा, भगवान के स्थान, भगवान के नाम वाली जगह पर देवता, ऋषि और विद्वत जन भी आकर वेश बनाकर दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो उसी प्रकार पृथु के यज्ञ में प्रार्थना करने पर स्वयं विष्णु उपस्थित हुए हैं और स्नेहपूर्ण संवाद के पश्चात पृथु स्तुति करेंगे और तब भगवान द्वारा उन्हें वर दिया जाएगा। तो आरंभ करते हैं। ये पृष्ठभूमि है इसलिए समझना आवश्यक है कि पृथु के यज्ञ में विष्णु के आने की आवश्यकता क्या है। स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक संख्या 1 से महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठ साकं मघवता विभु यज्ञपति तुष्ट यज्ञभुक्तम् अभाषत। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना आरंभ किया। अभाषत, तो वहां भगवान उपस्थित हुए हैं स्वयं इंद्र के साथ। वही इंद्र जो 2 बार घोड़ा चुरा ले गया है। और ब्रह्मा जी आकर समझा रहे हैं पृथु को कि आपको यज्ञ ही नहीं करना चाहिए, आपको तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करके भी क्या होगा? इंद्र की पदवी प्राप्त होगी, आप तो स्वयं शक्ति स्वरूप विस्तार हैं। तो अब यहाँ पर भगवान विष्णु क्या कहने जा रहे हैं? श्री भगवान उवाच एष ते कार्षिति भङ्गम् एष ते अकार्षीत् भङ्गम् हयमेधशतस्य क्षमापयत आत्मानम् अमुष्य शन्तुमर्हसि। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। तो 2 बातें हैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद लिखते हैं। आत्मानम, तुमसे। महाराज पृथु निश्चित रूप से ज्ञानी हैं, योगी हैं, शासक हैं और भगवान विष्णु इस आत्मा परमात्मा संबंध को मूर्तिमान स्वरूप देने वाले। तो इसलिए यहाँ पर आत्मानम अर्थात अपनी आत्मिक दृष्टि को समझो, स्थिति को समझो महाराज पृथु। इंद्र आपसे माफी मांगने आया है, उसे क्षमा कर दो। क्योंकि ये सब कुछ जो जुड़ा हुआ है, ये यज्ञ करना और ये इसकी परिणति के रूप में इंद्र को हानि होने जा रही थी और वो पुनः शरीर भाव से अपने को संबद्ध करके पाप कर्म में प्रवृत्त न हो जाए। तो श्लोक संख्या 3 में सुधिय साधवो लोके नर देवो नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नास्मा कलेवरम। हे राजन, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है वे यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। तो 3 तरह की बातें कह रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु महाराज पृथु के माध्यम से समस्त प्राणियों को।
उनका कहना है जो बुद्धिमान और दूसरों का शुभ चिंतक है वही श्रेष्ठ है। अपने लिए जो केवल संचित कर रहा है इस जगत में, हम में से किसी ने उसको कभी श्रेष्ठ के रूप में ना पढ़ा है, ना समझा है, ना सुना है। कुचक्र पूर्ण पाठन की बात नहीं की जाएगी यहाँ पर सत्य के प्रकाश में हम महापुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ किसे कहते हैं? वो जो परोपकारी होता है, जो परो धर्म का पालन करता है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये पहले स्मरण करने वाली बात है जिसे शास्त्र भी अनुमोदित करते हैं। स्वयं की इंद्रिय तृप्ति से ऊपर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा कार्य करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर कहा गया है सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता, क्योंकि वास्तव में जो बैर है, ईर्ष्या है, वो शरीर जन्य है। यदि सब कोई अपने आप को स्वरूप को आत्मा रूप में स्थित समझे, तो वो आसक्ति अनासक्ति से ऊपर परे की बात है। और इसीलिए जो तीसरा बिंदु है उसमें कहा गया है जो अग्रगण्य बुद्धिमान है वो जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। तो मृत पद्म राधिका और जीवित पद्म राधिका में अंतर सिर्फ आत्मा के शरीर के भीतर होने और निकल जाने का है। नहीं तो वही आंख नाक कान हाथ मुंह पैर त्वचा सब बनी रह जाएगी, पर वो किसी प्रयोग में नहीं, उपयोग में नहीं लाई जा सकती। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शरीर के साथ संबंध न रख के आत्मा के स्तर पर जीवों को समझते हैं और उसकी दुहाई देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि वो समझते हुए इंद्र को माफ कर दो। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त स्थिति को समय का अपव्यय मात्र ही कहा समझा जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं महाराज पृथु को विष्णु की जो ब्रह्मा ने कहा या जो मैं यहाँ पर करने का अनुरोध कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे चाणक्य ने कहा कि शिक्षक यदि राजनीति करे तो ये उसका अवमूल्यन होता है, पर आवश्यकता अनुसार करना भी पड़ता है। पर यहाँ पर पूर्व आचार्यों के आदेश के अनुसार कार्य करने के कारण आप जो इतने उन्नत हैं, महाराज पृथु को कह रहे हैं भगवान विष्णु, वो यदि मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए। माया क्या है? 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो इंद्र का पद प्राप्त होगा। तो समस्त सिद्धियां जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो समय का अपव्यय मात्र है। तो महाराज पृथु को सम्यक शिक्षा, सम्यक ऐश्वर्य प्राप्त है, उन्हें ये करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान के कथन का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस प्रकार आशय व्यक्त करते हैं। श्लोक संख्या 5 में अतः कायम इमं विद्वान अविद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्ध अनुसज्जते। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भलीभांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। तो शरीर जैसे मन के पीछे भागने वाले किसी गति को नहीं प्राप्त कर पाते, वैसे शरीर के पीछे नहीं भागना है। आत्मा की शरीर की अवधारणा से परिचित होकर आत्मा के लिए कभी भी बंधन नहीं उपस्थित करना है। शरीर से आसक्त नहीं होना है, आत्मा के लिए बंधन नहीं उत्पन्न करना है। ये संभव कैसे है? जब देहात्म बुद्धि की धारणा से जो कुछ भी हमें अच्छा या बुरा लग रहा है इस जगत में, वो इस शरीर से जुड़े हुए, जब हम कर्म करके अच्छा और बुरा देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि वो शरीर से जुड़े हुए परिणाम है, आत्मा से नहीं। श्लोक संख्या 6 में असंसक्त शरीरेस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि
कः कुर्यात्मतां बुध। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। तो जैसे ही सरल भाषा में सिर्फ इतना समझना है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं, जैसे ही हमें शरीर और आत्मा का अंतर स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही घर, परिवार, संतान, संपत्ति, मित्र, इनके प्रति हम अनासक्त होते हैं। अनासक्त का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम अपने उत्तरदायित्वों से विहीन हो जाते हैं। अनासक्त का अर्थ ये हुआ कि हम अपने आप को उत्तरदायी मानकर कार्य कर रहे हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यदि हमें पता चल गया कि हम शरीर हैं, आत्मा अलग है और इस प्रकार की बातें, और फिर हम घर परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने अपने स्वयं के शरीर के वहन के लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता है। इससे हम विमुख नहीं हो सकते ये कह के कि अब मेरी कोई आसक्ति नहीं है इस शरीर में। हमारी आसक्ति भले ना हो, पर जब हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थकान होगी, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, हमें मच्छर काटेगा, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब समय तो हमें अनुभव होगा। तो हम कब तक कह सकते हैं कि हम अनासक्त हैं? तो अनासक्त का अर्थ, जैसे सज्जन होते हैं भक्त, इसका अर्थ किसी भी प्रकार की तटस्थता नहीं है। इसका अर्थ है व्यापक दृष्टि प्राप्त करना। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर से जुड़े जो संबंध हैं, जो कर्तव्य हैं, हम उनका वहन नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हम शरीर हैं, शरीर नहीं है। आप शरीर से जुड़े की वजह से मेरे माता-पिता, पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, मामा, सास, ससुर, चाचा, ताई, संबंधी, जो कुछ भी कहना चाहें बने हुए हैं। ज्ञान भगवत गीता का है और अपेक्षा की जाती है कि हमें स्मरण हो, ताकि हम इस विषय को सही तरीके से समझ सके। तो जब क्वेश्चन मार्क के साथ, प्रश्न चिन्ह के साथ यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसका अर्थ ये नहीं है कि देहात्म बुद्धि से प्रभावित होकर कर्मों से च्युत हो जाते हैं। नहीं, इसका अर्थ है सम्यक कर्म करने का विवेक प्रस्तुत हो जाता है। श्लोक संख्या 7 में, एक शुद्ध स्वयं ज्योति, निर्गुण असो गुणाश्रय, सर्वज्ञ अनावृत साक्षी, निरात्मात्म आत्मनः पर। आत्मा एक शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। बिल्कुल भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक जो हम विस्तार में आत्मा का परिचय प्राप्त करते हैं भगवान कृष्ण के शब्दों में, उसे ही यहाँ पर मैत्रेय मुनि द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्वयं भगवान विष्णु महाराज पृथु को बता रहे हैं। समस्त उत्तम गुणों का आगार, सर्वव्यापक, भौतिक आवरणों से रहित और समस्त कर्मों का साक्षी है। तो ड्राइवर के रूप में आत्मा है और गाड़ी के रूप में ये शरीर हो गया। एक एनालॉजी उदाहरण ये भी दिया जाता है, उपमा। दूसरा उदाहरण आत्मा के संदर्भ में दिया जाता है, पिंजरा और पिंजरे के अंदर का पक्षी। तो पिंजरा शरीर है और पक्षी जो है वो वास्तव में आत्मा है। तो गाड़ी शरीर था, चालक आत्मा थी। पिंजरा शरीर है और पक्षी आत्मा है। जैसे चालक ना होने पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑटोमेटेड गाड़ी है। ऑटोमेटेड गाड़ी भी किसी न किसी प्रकार के मस्तिष्क द्वारा संचालित हुई है, नियंत्रित हुए। अब ऑटोमेटेड ही नहीं रह जाएगी हमेशा, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी मनुष्य के द्वारा, चालक के द्वारा, निर्माणकर्ता के द्वारा प्रेषित किया गया है। तो पिंजरे का पक्षी, यदि हम पिंजरा पोंछ रहे हैं, पिंजरा साफ कर रहे हैं, पर पक्षी को कुछ नहीं खिला रहे हैं, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो आत्मा उसी प्रकार कुपोषण का शिकार है, अगर हम इस ज्ञान को धारण ना करें कि आत्मा वास्तव में शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में, यः एवं सन्तमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुष, नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे स मयि स्थितः।
ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर रहता है। पुनः तीन बातें कही गई हैं। जिस व्यक्ति को आत्मा परमात्मा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो इस जगत के तीन गुणों सत रज और तम से प्रभावित नहीं होता, वो सदैव शुद्ध अवस्था में रहता है। और ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है मेरी प्रेम भक्ति करने से। समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए सदैव सतत ईशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामोपयांति ते। तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे कि वो भौतिक गुणों में रहते हुए उससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो सदैव मेरी भक्ति में तृप्त है। जब हमें वो ज्ञान क्या है, आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो विष्णु रूप में उपस्थित भगवान यहाँ पर महाराज पृथु को प्रेरणा दे रहे हैं इंद्र को माफ करने की, इसलिए क्योंकि ये जो यज्ञ और ये सारी क्रिया विधियां हैं, ये शरीर के सुख और दुख से संबंधित हैं। भगवान कहते हैं इससे ऊपर की बात करते हैं। यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वित भजते शनकै तस्य मनोराजन प्रसीदति। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, जब कोई अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है, तो वह अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। हम सबका व्यवहारिक अनुभव है। जब हम भोजन पकाने पकाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, कितना ही हमारा प्रिय भोज्य पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन हम कितना भी खाते चले जाएं, खाली स्वयं के खाने से हमारी तृप्ति नहीं होती। पर यदि हम चार अपने पर आश्रित व्यक्तियों को खिलाएं, साधु महात्माओं को खिलाएं, अतिथियों को खिलाएं, घर के प्रियजनों को खिलाएं, और फिर वो कहें बहुत सुंदर भोजन है, बहुत स्वादिष्ट है, तो यदि हमारे लिए पीछे थोड़ा कम भी बचता है रसोई में, तो भी हम संतृप्त होते हैं, तुष्ट होते हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान को प्रसन्न कर लिया है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर विष्णु भगवान रूप में प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, जब कोई अपना वृत्तिपरक कर्म करते हुए किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से रहित होकर मेरी सेवा करता है, तो वो अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान को ढूंढने जाने के लिए हमें अन्यत्र कहीं आवश्यकता नहीं। यदि स्मृति है, ज्ञान है, भक्ति है, तो भगवान प्रत्येक हृदय में अवस्थित है। हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी प्रेरणा भगवान अंतर से देते हैं, पर उसके लिए हमारा यहाँ से यहाँ का संपर्क होना चाहिए। बुद्धि और मस्तिष्क का संपर्क हमारे हृदय से होना चाहिए। परमात्मा स्थित है सभी के हृदय में। वो सुसुप्त नहीं होने चाहिए, वो जागृत होने चाहिए। और जागृत कब होते हैं? जब हम उनसे सतत संपर्क में रहते हैं। और सतत संपर्क में हम कैसे रहते हैं? जब हमें इस बात का ज्ञान होता है, और जब ये ज्ञान हो जाता है तो सर्वत्र संतुष्टि हो जाती है, परम संतुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 में, परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनः विशदाशय शांतिं मे समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है, तो मन भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है, और वह वस्तुओं को समान रूप में देख सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है, और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थिर हो जाता है। तो जब मन में संतुष्टि है, कोई भौतिक कल्मश नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं विशद बृहत हो जाता है भक्त का हृदय, और पारदर्शी हो जाता है। वह वस्तुओं को समान रूप से देख सकता है। प्रत्येक जीव के भीतर भगवान अवस्थित है, इस भाव को व्यवहार रूप में धारण कर सकता है। तब उसे शांति मिलती है। तब कुछ अपने अनुकूल नहीं हुआ तो लगता है भगवत इच्छा है, कुछ प्रतिकूल गया तो उसमें विषाद की, निराशा की, हतोत्साहित होने की, दूसरे पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति नहीं आती। इसका अर्थ ही नहीं कि बस कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहे और हम स्वयं कुछ ना करें, नहीं। स्वयं तो हमें निश्चित रूप से सदैव अपने भगवान के द्वारा दिए गए अपने गुणों को प्रदर्शित करते हुए यथासाध्य प्रयास करके प्राप्त करना है।
पर ऐसा वृत्तिपरक कर्तव्य भगवान को समर्पित करने का परिणाम क्या होता है? जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है। भक्तों का अनुभव है। भक्तों का ये अनुभव है। और भगवान कहते हैं ऐसा करने से मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो क्योंकि ये भगवान विष्णु हैं, तो समान पद के ध्यान में, चित्त में, स्मरण में आकृष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 11 में उदासीनम इवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थम इममात्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। जो कोई भी यह जानता है कि पांच तत्वों कर्मेंद्रियों, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। तो अब जब इस बात की स्पष्टता आ गई है जीवन में, तो भगवान विष्णु कहते हैं तब कोई बंधन नहीं रहता। तो यहाँ जो विषय चल रहा है 1 से लेकर 16 तक, भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को साथ में रखकर महाराज पृथु को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो हम सभी इसका श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले कि हम श्लोकों की सूची से विलग ना हो जाएं, हम संबद्ध करने के लिए यहाँ पर इसको श्रवण कर रहे हैं। पांचों तत्वों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, इन सब से अपने भौतिक बंधन को जो त्वरित लाभ के लिए प्रयोग ना करते हुए देही के साथ संबद्ध कर पाता है। तो शरीर को देह कहा गया है, आत्मा को देही कहा गया है। वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा और ये सारे तात्पर्य के विषय भगवत गीता में जहाँ प्राण तत्व को, आत्मा तत्व को बताया गया है, वहां उल्लिखित है। श्लोक संख्या 12 में किसी भी विषय पर आपको कोई दुविधा लगे तो आप निश्चित रूप से सूचित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 12 में भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मना दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो नावे क्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर पांच तत्वों, इंद्रियों, इंद्रियों के नियामक, देवताओं तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, यह भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। भगवान स्पष्ट करते हैं, मेरा भक्त मित्रता तथा प्रेम से मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है। अर्जुन को भगवान कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो, तुम भक्त हो, तुम परम सुहृदय हितैषी हो। तो जो भगवान का भक्त मित्र बनने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं कि वो कभी भी भौतिक सुख और दुख से विचलित नहीं होता जीवन में, क्योंकि उसको पता है कि ये सब क्षण भंगुर है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पुनः तात्पर्य का अम, जो उल्लेख किया है, उसमें सुंदर शब्दों में किसी गाड़ी और उसके चालक का जो अंतर हमने श्रवण किया था, उसको स्पष्ट किया है और साथ ही साथ कहा है कि भक्ति के अतिरिक्त कर्मी, ज्ञानी या योगी को भगवत प्रेम में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी शरीर के कार्य में व्यस्त हैं, उनके जीवन का लक्ष्य ही स्वयं को शारीरिक सुविधाएं देना है। ज्ञानी दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधा हुआ है, निराकार है, नराकार है, सगुण है, निर्गुण है, भाव से मिलता है या वेदों को रटने से मिलता है। तो ज्ञानी दार्शनिक चिंतन में है,
तो वो बंधन से छूटना चाहते हैं पर उन्हें मुक्त पद नहीं प्राप्त होता। और फिर वर्णन आता है योगियों का। योगियों में भी देहात्म बुद्धि है। यदि हम अष्टांग के नियमों को ध्यान करें, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की जब बात की जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन क्रियाओं से वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इनसे आध्यात्मिक लाभ हो सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, उसका भगवान से ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि केवल वो भगवान को पूर्णता से प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 में सम समानोत्तममध्यमधमा सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशय मयोप्ता अखिललोकसंयुतो विधत्स्ववीरा खिललोकरक्षणम्। समान, उत्तम, मध्यम, अधम सब कह दिया गया है इस पंक्ति के पहले ही शब्द में, दूसरे ही शब्द में, प्रथम पंक्ति में। हे वीर राजा, स्वयं संभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित ना हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। ये नहीं कहा कि राजा के रूप में सुख भोगो, ये कहा कि अपना कर्तव्य निभाओ। मन तथा इंद्रियों पर संयम रखो। सभी जगह ये बातें स्वाभाविक रूप से कही जाती हैं। तो भगवान के आदेश स्वरूप शब्द जो यहाँ संकलित किए गए, वो वास्तव में हमारे जीवन जीने की आचार संहिता की भी नियमावली हो सकती है, होती ही है। भगवत गीता में भी ये बातें कही गई हैं, और भगवत गीता को मानव मात्र के लिए जीवन आचरण करने वाली सफल कुंजी कहा गया है। लंबा तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि भगवान पृथु को स्मरण करा रहे हैं कि गुरु के आदेश का पालन कर भगवान की भक्ति करके शारीरिक और भौतिक कलमश से मुक्त होकर हम जीवन को सफल बना सकते हैं, ना कि मेंटल स्पेकुलेशन करके, अर्थात केवल सत्य की चीर फाड़ करके हम सोचें कि हम किसी नूतन सत्य पर पहुंच जाएंगे। ये संभव नहीं है। श्लोक संख्या 14 में, तो अंतिम 3 श्लोक हैं आज के सत्र के लिए हमारे। श्रेय प्रजा श्रे श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृताष्टमंशम् सुकृतात् षष्ठमंशम् हर्तान्यदाय पुण्य प्रजाना अरक्षिता करहारोगमत्ति श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशम् हर्तान्यथा हत पुण्य प्रजानाम् अरक्षिता करहारोगमत्ति करहार अघम अत्ति। राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। तो निर्दिष्ट कर्म है ये राजा का। महाराज पृथु ने इसी निर्दिष्ट कर्म के क्रियान्वयन के लिए माता पृथ्वी की एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा ही करा दी थी। भगवान विष्णु स्मरण करा रहे हैं कि यदि अच्छा करोगे, अर्थात प्रजा का पालन किया, सब उसका पुण्य तो तुम्हें मिलेगा ही, प्रजा के भी अगले जन्म के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होगा। लेकिन वहीं यदि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे,
तो ऐसे राजा की पुण्य प्रजा छीन लेती है और सो डबल प्रॉफिट है उधर और इधर डबल लॉस है। उधर अत्यधिक दुगना मुनाफा है और इधर दुगना नुकसान है। वहां प्रजा का संचालन उत्तरदायित्वपूर्ण कर्म से कर रहे हैं तो वो तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। प्रजा के अगले जन्म का छठा भाग भी मिलेगा। यहाँ जब ऐसा नहीं किया जाएगा, शास्त्र अनुमोदित भगवान विष्णु के कथनों का पालन नहीं किया जाएगा, तो प्रजा तो पुण्य छीनेगी अपने अपने जो गणना है कर्म की उसके अनुसार। साथ ही साथ सुरक्षा ना प्रदान करने के बल में जो प्रजा द्वारा पाप किए जाते हैं, उसके भी भागी होना पड़ता है। तो इस जगत में सब कुछ बहुत कैलकुलेशन के साथ है, बहुत बड़ी गणित है। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य भी लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये भगवत गीता के विषय हैं, तो इसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए हम भगवत गीता को वहां स्मरण कर सकें, ऐसा आनंददायक क्षण यहाँ पर इस प्रकार एक एक शब्द और पंक्ति की मीमांसा करने में हमें प्राप्त होता है। तो श्लोक संख्या 15 में एवं द्विजाक्षयानुमतानुवृत्त धर्म प्रधानोन्यतमो वितास्य ह्स्वेन कालेन गृहोपयातान् दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्त लोक। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी। और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि शनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। तो राजा के रूप में शासक होते हुए भी शासक होते हुए भी भगवान विष्णु यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की व्यवस्था में कोई भी निरंकुश नहीं है। हम कहें कि भगवान निरंकुश है, भगवान के ऊपर भी कोई शासन करता है, वो भक्तों का प्रेम होता है। ये पूरी जो लूप व्यवस्था है, फीडबैक बेस्ड लूप, ये पूरा जो क्रम है, ये बड़ा ही सुनियोजित है। राजा भगवान का प्रतिनिधि है, शासक का सर्वे सर्वा है, पर वो किसके नियंत्रण में कार्य कर रहा है? विद्वत ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो आदेश प्राप्त किए हैं, यदि उसका पालन करके प्रजा का संरक्षण करोगे, निर्दिष्ट धार्मिक कृत्यों को करते हुए अनासक्त रहोगे, अर्थात स्वार्थपरता, लोलुपता, मिथ्या अहंकार, ईर्ष्या नहीं प्रदर्शित करोगे, तो प्रजा भी तुमसे स्नेह रखेगी। तुम भी भौतिक जगत के मनोरथों से अनासक्त रहोगे और भगवान विष्णु यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं महाराज पृथु की कि आपको फिर उसके पश्चात सनत कुमारों के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। तो भगवान की तरफ से ये प्रस्ताव महाराज पृथु को दिया जा रहा है। श्लोक संख्या 16 में, श्लोक संख्या 16 को हम आज के सत्र का अंतिम श्लोक रखते हैं। वरम च मत्कंचन मानवेंद्र वृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रित नाहं मखैर्वे सुलभस्तपोभिः योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता।
किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रहता है रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। तो पूरी बात संतुलन की है और भाव की है। हम भगवान को अपने भाव में कितना धारण करते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन के कर्मों को कितना भगवान को अर्पित करते हैं। ये दो बातें हमें संभालनी है। उत्तम गुण और शील से युक्त व्यक्ति यदि कठिन तपस्या, योग, यज्ञ नहीं भी कर रहा है और भगवान के द्वारा बताए गए शब्दों का, आदेशों का अनुपालन कर रहा है, शास्त्र के संग रह रहा है, तो भगवान यहाँ पर पृथु को आश्वस्त करते हैं कि वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उत्तम चरित्र और आचरण ये भगवान को अतिशय प्रिय है। ना तो महान यज्ञ, ना महान तपस्या, ना योग साधना, विशेष रूप से इस कलिकाल के लिए इन सबसे ऊपर है भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित हुआ है। सभी प्रकार के जीवों में भगवत अंश है। भगवत अंश का अर्थ हुआ कि जीवन में सद्गुण भी हैं। पर जब प्रकृति के गुणों से इस ज्ञान में दूषण आ जाता है, दूषित हो जाती है, तब भौतिक गुणों के अनुसार अच्छा बुरा समझने की जो हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, वो किसी भी प्रकार से संतुलन की स्थिति को महत्व नहीं देती है। तो सरलतम शब्दों में भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भव बंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि इसमें 38 श्लोक हैं इस अध्याय में और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम 16वें पे रोके तो हमें अन्यों को श्रवण करने का पर्याप्त समय मिलेगा। पर 1-2 श्लोक और देख लेते हैं। 16 यहाँ पर इसलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि भगवान विष्णु का पृथु को निर्देश दिया गया है। पर श्लोक संख्या 17 से 22 तक भगवान का महाराज पृथु से स्नेहपूर्ण संवाद है। तो अभी तक उन्होंने निर्देश दिए हैं। 17 हम लोग 2-3 श्लोक और देखेंगे। 17 के बाद भगवान वास्तव में 22 तक महाराज पृथु से संवाद कर रहे हैं। तो संवाद और निर्देश में क्या अंतर है, हम ये श्रवण करेंगे यहाँ पर। श्लोक संख्या 17 में मैत्रेय उवाच स इत्थं लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशम शिरसा जगृहे हरे। महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। तो पृथु के पास सद्बुद्धि है, विवेक है, परम भागवत है। पृथु को स्पष्ट है कि महाविष्णु यहाँ आए हैं, भगवान विष्णु हमारे यज्ञ स्थल में आए हैं, तो भगवान के आदेशों को शिरोधार्य करना ही सभी प्रकार से उचित है। तो कोई कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। भगवान द्वारा कही गई हर बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार की जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा, जब आप वपु रूप में नहीं रहेंगे, शरीर रूप में नहीं रहेंगे, तब हम आपका सानिध्य कैसे प्राप्त करें? कैसे समझे कि श्रील प्रभुपाद हमारे पक्ष में है, हमारी तरफ से हैं? श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अध्ययन करोगे, श्रवण करोगे, प्रचार करोगे, तो वाणी सेवा कर रहे हो, तुम मेरे शब्दों की सेवा कर रहे हो। और वाणी वपु सेवा के तुलना में मैं वाणी सेवा से ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो प्रभुपाद जी का भी स्पष्ट कहना कि मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो। जब वो पुस्तकें तुम्हें स्पष्ट रहेंगी तो तुम समस्त मानव जाति को अपने सामर्थ्य के अनुसार बता पाओगे कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। तो पृथु बिल्कुल शिरोधार्य हैं और वास्तव में पृथु का जो उदाहरण, ये जो व्यवहार है, ये जो उदाहरण है, ये भी प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार भगवान के आदेश को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली कह सकते हैं हम इसे, भगवान के आदेश को कैसे स्वीकार किया जाए। श्लोक संख्या 18 में
स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीणितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा। किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण समस्त उत्पन्न ईर्ष्या त्याग दी। तो जो हम चित्र देखते हैं किस प्रकार महाराज पृथु द्वारा इंद्र को उठाया जा रहा है और पीछे कौन है, स्वयं भगवान विष्णु है। पृथु के पीछे हमें महादेव, ब्रह्मा जी, अन्य ऋषि मुनि गण भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो क्या है भाव इसका? भाव इसका ये है कि भगवान का ज्ञान हमारे जीवन में उद्भूत हो चुका है, समुन्नत हो चुका है। इसका लक्षण है कि हमारे भीतर से ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। अपने अभाव के लिए दूसरे को किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाने की प्रक्रिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को समझना होगा कि हम सभी टूरिस्ट हैं, एक निश्चित यात्रा पर एक क्रम में इस जगत में आए हैं और फिर अपने अपने गंतव्य पर सबको लौट जाना है। ये सम्यक यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, ये इस प्रकार का संतुलन पूर्ण व्यवहार भगवान विष्णु कह रहे हैं महाराज पृथु को कि आपके पास दृष्टिगोचर होना चाहिए। तत्पश्चात अंतिम श्लोक है, क्योंकि अब हम श्लोक संख्या 19 पर पहुंचे हैं। तो एक और सत्र के द्वारा 38 जो श्लोक हैं उसको हम समझ पाएंगे। आज के सत्र के लिए 19वें को अंतिम श्लोक रखते हैं। भगवान अथ विश्वात्मा पृथुना उपयत अर्हण समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुज। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की प्रभूत पूजा की है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता चला गया है। तो भगवान का जो महाराज पृथु से संवाद है स्नेहपूर्ण, जो 17 से 22 तक जिसकी बात की जा रही है, वो ये है कि जब पृथु भगवान के इन वचनों को परमात्मा आत्मा से संबद्ध कर रही है, तो क्या हो रहा है, प्रभूत पूजा की, प्रचुर मात्रा में पूजा की। और ऐसा करने में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता ही गया। ये नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 2 बार, 4 बार कर लिया और उसके बाद हमें लगा कि अब तो फॉर्मेलिटी, औपचारिकता की बात है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं कोई औपचारिकता की बात नहीं की जा रही है। महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया और भगवान के प्रति हमारा स्नेह शाश्वत है कि नहीं, प्रतिबद्धता है कि नहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भगवान के बारे में सुनने से हमें कभी संतृप्तता नहीं होनी चाहिए। बस बहुत सुन लिया, वही ध्रुव की कथा, वही प्रहलाद की कथा, वही मनु की कथा, बहुत सुन लिया, अब सुनने की आवश्यकता नहीं। जितना हम सुनते हैं उतना हमारे जीवन का आनंद क्रमशः बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने विशुद्ध भक्तों के प्रति स्नेह रखते ही रखते हैं। और जो कार्यकलाप इस भौतिक जगत में हो रहा है, उसका भक्त और भगवान के बीच जो दिव्य आनंद में संबंध है, उससे पृथक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है। तो आज का सत्र समाप्त करेंगे इस बिंदु के साथ कि जैसे ही हमें भगवान का जीवन में अनुभव होने लगे, कार्यों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा भगवान का अनुभव होने लगे, हमारे जीवन में प्राणी मात्र के लिए करुणा, स्वयं की भगवान के चरणारविंद के लिए प्रतिबद्धता, संबंधी परिजनों के साथ व्यवहार में सतर्कता, ये सभी गुण प्रकट होने चले जाने चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच जो दिव्य आनंद में आदान प्रदान होता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वह इस जगत के कार्यकलापों की तरह नहीं होता। जैसे गोपियों का प्रसंग है, यदि हम ध्यान से गुरु शिष्य परंपरा के
वाहकों द्वारा ना सुने तो हमें क्या लगेगा, ये गोपियाँ तो निश्चित रूप से बड़ी ही अजीब हैं। सांसारिक संतृप्ति इंद्रियों की पूर्ति की बात कर रही हैं एक छोटे से बालक से। तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति पूर्ण शुद्धता के साथ कर रहा है, उसके जीवन में ये भक्ति का आनंद बढ़ता ही जाएगा। ये इतना दिव्य आनंद है कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आकर राधा रानी के संयुक्त भाव में आकर इसको प्राप्त करने का प्रयास किए और फिर भी कहते हैं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे, अभी तो ये संकीर्तन आनंद बहुत आगे तक जाएगा। तो भगवान की भक्ति में कभी हमें अनाधिकृत रूप से विघ्न डालने का, समस्याएं संकट उपस्थित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के चरण कमलों की साधना करते हुए इस पथ पर अग्रसरित रह सके ऐसी विनत प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज के लिए सत्र को यहाँ श्लोक संख्या 19, अब ये विभाजन सही है क्योंकि यदि हम देखें तो 17 से 22 में अभी पृथु से स्नेहपूर्ण संवाद है और श्लोक संख्या 38 तक ये विषय जाता है जहाँ भगवान वर देकर प्रस्थान करेंगे। उससे पहले महाराज पृथु की प्रार्थनाएं आएंगी 8-9 श्लोकों में। तो ये सभी कुछ अगले सत्र में हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।